ताज एजेंसी सुल्तानपुर में आप सभी का खैर मकदम करता है। धार्मिक कार्यक्रम के लिए YouTube पर लाइव के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 991912 पर संपर्क करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सबबे कायनात, मुसब्बबे कायनात, तख्लीक़े कायनात, वजहे कायनात, कायनात के दूल्हा अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, पुलसिरात पर रब्बे सल्लिम की सदा लगाने वाले आका, मैदान महशर में हमारी शफात फरमाने वाले आका यानी अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रुहाना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रस्मन नहीं बल्कि दिल की अता गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल भेजो न पत्तियाँ भेजो, पंज वक्ता सलामियाँ भेजो। फूज भेजो न पत्तियाँ भेजो, पंज वक्ता सलामियाँ भेजो। हमने भेजे दुरूद के तोहफे, या रसूल अल्लाह आप जन्नत की चाबियाँ भेजो। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहो कलम तेरे हैं। और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इलाही ये तेरे पुज़रसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई। तुनीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी है बस है मिसले राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। हज़रात गिरामी वक़ार, खुतबे मसूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करने वालों, मुझे खालिक व मालिक तस्लीम करने वालों, घबराओ नहीं, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त ये है कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ। शर्त ये है कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ। मोमिने कामिल अगर तुम बन जाओगे, दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएंगी। हज़रात गिरामी वक़ार, मोमिन कहते किसको हैं, मोमिन की शान क्या है, आओ मैं आपको बताऊं। हदीस पाक के हवाले से आपके गोशे गुजार करूं कि मोमिन की शान क्या है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, अल्लाह के नबी पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान
उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि अपने माल से ज़्यादा, अपने दौलत से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने अजीज़ो वक़ारिब से ज़्यादा, अपने रिश्तेदार से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे तब तक कि वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। पता क्या चला, मोमिन कामिल वही है जो हर चीज़ से बढ़कर किसी चीज़ पर फौकियत अगर मोहब्बत रसूल की गालिब आती हो हज़रात गिरामी वक़ार, तो वो मोमिन कामिल नहीं है। हर चीज़ पर मोहब्बत रसूल को फौकियत देने वाला इंसान ही मोमिन कामिल है। और मोमिन जो हो जाता है, दुनिया की तमाम ताकतें, कुव्वतें, बातिल ताकतें उसके कदमों में झुकती हुई नज़र आती हैं। अल्लामा इकबाल तभी तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ का लौहो कलम सब तेरे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, आज के दौर में हर इंसान परेशान है, हर इंसान टेंशन की ज़िंदगी गुजार रहा है, हर इंसान परेशानियों में मुब्तला है, मुसीबतों में घिरा हुआ है। और जब इंसान चार जानिब से परेशान हो जाता है हज़रात गिरामी वक़ार, तब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाता है दुआ के लिए, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता है। लेकिन हज़रात गिरामी वक़ार जब वो दुआ करता है, इत्तेफाक से उसकी दुआ भी बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती है। हज़रात गिरामी वक़ार, जब इंसान चारों जानिब से परेशान हो जाता है तब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करता है, लेकिन उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है। और आगे कदम बढ़ाता है, मस्जिद के इमाम के पास जाता है, इमाम साहब 100 रुपया ले लीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिए, परेशानियाँ घेर ली हैं चार जानिब से, मुसीबतों का ढेर लग गया है, कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती है। हज़रात गिरामी वक़ार, हर इंसान परेशान है, लेकिन हर इंसान की परेशानी अलग अलग है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई इस वजह से परेशान है कि बेटा शराबी हो गया है, कोई इस वजह से परेशान है बीबी कहाँ नहीं मानती है, कोई इस वजह से परेशान है कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती है। हज़रात गिरामी वक़ार, जब इंसान चार जानिब से परेशान हो जाता है, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, तब रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता है, लेकिन उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है। हज़रात गिरामी वक़ार और आगे कदम बढ़ाता है, मस्जिद के इमाम के पास जाता है, इमाम साहब 100 रुपया ले लीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। लेकिन हज़रात गिरामी वक़ार, इमाम दुआ करता है, लेकिन इमाम की भी दुआ कबूल नहीं होती है। क्या कहोगे कि इमाम साहब की दुआ कबूल नहीं होती है? नहीं मुसलमानों, इमाम की दुआ कबूल ज़रूर होती है, लेकिन हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे किरदार इतने घिनौने हो गए हैं कि हमारे हक में इमाम की दुआ कबूल नहीं होती है। और आगे कदम बढ़ाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब को नजराना शुक्राना देकर दर्द करते हैं, पीर साहब बहुत परेशान हूँ, कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती है, बेटा शराबी हो गया है, बीबी कहाँ नहीं मानती है, दुआ कर दे। पीर साहब दुआ करते हैं, लेकिन पीर साहब की भी दुआ कबूल नहीं होती है। हज़रात क्या कहोगे, पीरों की दुआ कबूल नहीं होती है, लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, पीरों की दुआ कबूल होती है अगर तुम सच्चे मुरीद हो। पीर से जो तलब करोगे, पीर अगर दुआ कर देंगे तेरे हक में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। लेकिन तेरे करतूत ऐसे हैं, तेरे किरदार इतने घिनौने हो चुके हैं कि पीर की भी दुआ तेरे हक में कबूल नहीं होती है। हज़रात गिरामी वक़ार, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर चाहते हो परेशानी खत्म हो, चाहते हो मुसीबतों से छुटकारा मिले, चाहते हो बलाओं से नजात मिल जाए, तो हज़रात गिरामी वक़ार आओ तुम्हें बताता हूँ दुआएं मकबूल कैसे हुआ करती है, कैसे अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल हुआ करती है। हज़रात गिरामी वक़ार, आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं मकबूल कैसे होती है? मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सहाबा इकराम का मजमा है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जलवागर है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। हज़रत अबू कहाफ़ा के बेटे सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी मौजूद हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा भी मौजूद हैं, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा मौजूद हैं। सहाबा इकराम जो है नबी की बारगाह में इस तरीके से बैठे हैं जैसे आसमान में तारे रहते हैं और बीच में मेरे आका चांद की तरह मुस्कुरा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा,
क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे प्यार करता है? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो है खुशी से मचल जाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी के असरात नजर आते हैं। हज़रात गिरामी वकार तमाम सहाबा मौजूद हैं, तमाम सहाबा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। हज़रत अबू बकर दिल ही दिल में सोच रहे हैं मैं नबी से प्यार करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब मुस्कुरा रहे हैं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन मुस्कुरा रहे हैं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का चेहरा हसास नज़र आ रहा है, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। हज़रत गिरामी वकार मैं आपको जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह पहुँचा दूँगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब्बे कदीर की बारगाह में दुआएं मकबूल कैसे होती है। दुआएं मकबूल कराना है तो इस अमल को अपनाने की कोशिश कर लेना, इंशाअल्लाह तेरी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, तेरे परेशानियां भी ख़त्म होगी। हज़रात गिरामी वकार बात ये चल रही थी, नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा जो है अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की बारगाह में सहाबा मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं। तमाम सहाबा का चेहरा हसास नज़र आ रहा है, तमाम सहाबा के लबों पर मुस्कुराहट है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तमाम अपने सहाबा के चेहरे का जायज़ा लेते हैं, नबी तमाम सहाबा के दिलों का जायज़ा लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म गैब अता फरमाया है कि जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम, हम सुन्नियों का ताजदार, बरेली के ताजदार, जिसे पूरी दुनिया कंजुल करामत, रफ़ीउद दरजात, जबलुल इस्तिकामत, आयातुम मिन आयातुल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़तुर रसूलुल्लाह, मुतरजमुल कुरान साहिब कंजुल ईमान, जिन्होंने बचाया है हम सुन्नियों का ईमान, जिन्हें हम कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत, इसकी तर्जमानी करते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात गिरामी वकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है। आज के नज हराम खोर औलाद कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, वो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। लेकिन कसम खुदा की है सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह ने वो इल्म आपको अता फरमाया है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान पढ़ो, कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब हमने आपको हर उस चीज़ का इल्म सिखा दिया है जो आप नहीं जानते हैं। और आगे कुरान पढ़ो, कुरान नबी के इल्म गैब पर सबूत देता है। कुरान फरमाता है वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, मेरा महबूब गैब बताने में बखील नहीं है। हज़रात गिरामी वकार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के दिलों का जायज़ा लेने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैं जान रहा हूँ। ऐ उमर इब्न खत्ताब चेहरा हसास क्यों नजर आ रहा है, खबर है। ऐ उस्मान गनी चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार क्यों हैं, मुझे मालूम है। ऐ अली क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है। हज़रात गिरामी वकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, ऐ अबू बकर इसीलिए मुस्कुरा रहे हो ना, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। ऐ उमर इसीलिए चेहरा हसास नजर आ रहा है ना, मैं नबी से प्यार करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। ऐ उस्मान लबों पर मुस्कुराहट इस वजह से है ना, मैं आका से प्यार करता हूँ, नबी से प्यार करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। ऐ अली लबों पर मुस्कुराहट इस वजह से है ना, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, आका शायद मेरी बात करेंगे। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, आप मुझसे मोहब्बत करते हो ठीक है, आपकी मोहब्बत का मेयार ये है, दुनिया में लोग भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने का तरीका अलग अलग होता है, मोहब्बत करने का अंदाज अलग अलग होता है, मोहब्बत करने का कैरेक्टर अलग अलग होता है। कोई किसी का लिबास देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का चेहरा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की खूबसूरती देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का बैंक बैलेंस देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का तकवा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का सजदा देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का हुस्न देखकर मोहब्बत करता है। ए मेरे सहाबा दुनिया में लोग भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत
मोहब्बत करने का तरीका अलग अलग होता है, मोहब्बत करने का अंदाज अलग अलग होता है। ए मेरे सहाबा, आपने भी तो मुझसे ऐसे ही मोहब्बत तो नहीं किया है। ए अबू बकर, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं किया है। जब कंकर को कलमा पढ़ते देखा है तब मुझसे मोहब्बत किया है। ए उमर, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं किया है। जब जानवरों को सजदा करते देखा है तब मुझसे मोहब्बत किया है। ए उस्मान, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं किया है। जब शजर दरख्तों को सजदा करते हुए, पहाड़ों को सलामी पेश करते हुए देखा है तब मुझसे मोहब्बत किया है। ए अली, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं किया है। जब मकामे शैबा में सूरज को पलटाते देखा है तब मुझसे मोहब्बत किया है। ए मेरे सहाबा, आपकी मोहब्बत का मेयार ये है, आपने तो देख देख कर मोहब्बत किया है, लेकिन मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं पर मोहब्बत करता है, जिसने मुझे देखा नहीं पर प्यार करता है, जिसने मुझे देखा नहीं पर वो इश्क करता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अबू बकर की नहीं तो किसकी होगी, बात उमर की नहीं तो किसकी होगी, बात जो है उस्मान गनी की नहीं तो किसकी होगी, बात अली की नहीं तो किसकी होगी। अली ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं, मेरा आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, आपने तो मुझे देख देख कर मोहब्बत किया है, लेकिन मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं पर मोहब्बत करता है, जिसने मुझे देखा नहीं पर प्यार करता है, जिसने मुझे देखा नहीं पर इश्क करता है। उसी ज़ात का नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। वो ज़ात हज़रत ख्वाजा अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला की है। हज़रत गिरामी वकार कौन अवैसे करनी है? ये वही अवैसे करनी है जिनके नाम पर तुम शबे बारात के मौके पर हलवे पका करके न्याज दिलाते हो, ये वही अवैसे करनी है। हज़रत गिरामी वकार में बता ये रहा था कि रब्बे कदीर की बारगाह में दुआएं मकबूल कैसे होती है। अगर चाहते हो अल्लाह की बारगाह में दुआएं तुम्हारी कबूल हो तो इस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह तेरी दुआएं कबूल भी होगी, तेरी परेशानियां खत्म भी होगी। कौन अवैसे करनी है? वही अवैसे करनी है। एक दिन मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते का बटन खोला है, खोलने के बाद इरशाद फरमाया, हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, अली उमर मेरे कुर्ते को ले जाओ और अवैसे करनी को दे देना। करन में एक मेरा आशिक रहता है, मेरा दीवाना रहता है, मेरा चाहने वाला रहता है, उसे दे देना। देने के बाद कह देना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी वकार अब जहन को तसव्वुर में, हज़रत गिरामी वकार तसव्वुर में गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर सुनहरी जाली को पकड़ करके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ऐसे करनी कोई नबी नहीं है, अब ऐसे करनी कोई रसूल नहीं है, अब ऐसे करनी तो सिर्फ उम्मत के एक फ़र्द है। या रसूल अल्लाह, क्या आपकी दुआएं रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल नहीं होती है? क्या आपकी दुआओं में असर नहीं है? क्या आपकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है? हज़रत गिरामी वकार नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आवाज़ आती है, नादान मेरी दुआओं में तासीर आज भी है, मेरी दुआएं आज भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करती है। मैं अवैसे करनी से इसलिए दुआ कराने के लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, और जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि मकबूल फरमा लेता है। हज़रत गिरामी वकार पता क्या चला, वालिदैन जो हैं अगर तेरे हक में दुआ कर दे, हज़रत गिरामी वकार वालिदैन से अगर दुआ कराना हो तो पीर साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इमाम साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने वालिदैन के पास आया करो, आकर के उनके कदम को चूम करके अर्ज़ कर दिया करो, ए मेरे माँ बाप, ए मेरे वालिदैन, ए मेरी माँ, मेरे हक में दुआ कर दे, मैं परेशान हूँ। कसम खुदा की अगर तेरी माँ की ज़ुबान से तेरे हक में दुआ निकलेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता बल्कि मकबूल फरमा लेता है। हज़रत गिरामी वकार पता क्या चला, आज हम परेशान हैं, परेशानियों में घिरे हैं, मुब्तला हैं। हज़रत गिरामी वकार परेशानियों से निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता तुम गरीब नवाज की बारगाह में ना जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मखदूम पाक की बारगाह में ना जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीर के पास ना जाओ, जाओ
ज़रूर जाओ, लेकिन अगर दुआ कराना हो तो पहले अपने वालिदैन के पास आओ, इसलिए कि तेरा बाप तेरे लिए गरीब नवाज है, तेरा बाप तेरे लिए गौसे आज़म है। अगर वो तेरे हक में दुआ कर देगा तो अल्लाह कभी उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि मकबूल फरमाता। रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम अपने वालिदैन के लिए दुआएं किया करो। ए परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा, ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से वो बचपन में मुझ पर रहम किया करते थे। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में जिंदा हैं तो उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों तो उनकी मगफिरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा वमा अलैना इल्लल बलाग।